वालेकुम। जैसा कि कहा जाता है कि चेहरे भी बहुत कुछ बताते हैं। चेहरों की अपीयरेंस, फेशियल अपीयरेंस आपको बहुत कुछ बताती है इंसान के बारे में कि वो कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा हो सकता है या इसकी नेचर कैसी होगी या इसका कैरेक्टर कैसा है। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट, कभी कभी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन ये बात भी सच है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि फेस अपीयरेंस बहुत सी चीज़ें आपको बताता है। तो मेडिकली भी अगर हम देखें तो फेशियल अपीयरेंस बहुत ज़रूरी होती है। तो वैसे तो किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए टेस्ट होते हैं काफ़ी, लेकिन अगर हम लोग फेस को देखें कि कोई बंदा अगर जा रहा हो तो हम उसके फेस को देखें, हमें थोड़ा सा उसके फेस में लग रहा हो कि कुछ है ख़राबी, तो हम लोग फेस के बेस पे कैसे डिज़ीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोस नहीं कर सकते हैं, एक थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको ये हो सकता है। तो देखते हैं आज वही फेशियल अपीयरेंस के बारे में। अगर किसी का फेस होगा मून फेस मतलब बिल्कुल गोल सा, चांद की तरह गोल सा फेस होगा, तो वो कुशिंग सिंड्रोम जिस बंदे को होगा ना, उसका फेस होता है मून फेस। फिर जिसको ओलिगो हाइड्रामनियोस होगा, उसका फेस पॉटर फेस होगा। ये कौन सी कंडीशन होती है कि जो अमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, तो बेबी का पॉटर फेस में जो नेजल ब्रिजेस होते हैं ना, नाक के ऊपर वाले जो होते हैं, उसका जो लाइक वो बहुत वाइड होता है। उसके बाद मास्क लाइक फेस होता है। पार्किंसन के पेशेंट जो होते हैं उनका मास्क लाइक फेस होता है। लाइक उनके फेस में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। लाइक ना उनको फेस को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बंदा खुश है, गमगीन है, परेशान है, या क्या इस पेशेंट की कंडीशन है। तो मास्क लाइक फेस होता है उसके, आपको एक्सप्रेशनलेस फेस। फिर माइट्रल फेस होता है। माइट्रल स्टीनोसिस में माइट्रल फेस होता है। फिर उसके बाद फ्लैट फेस, डाउन सिंड्रोम जिन पेशेंट को होता है उनका फेस फ्लैट होता है। स्नार्लिंग फेस होता है माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट का। मतलब स्नार्लिंग फेस का है कि वो लाइक आपको शो हो रहेंगे कि ये गुस्सा कर रहे हैं या ये बहुत हैरान हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा, उनका नॉर्मल फेस ही ऐसा होगा। फिर मैक्सिडिमा, इसमें टॉर्पिड फेस होता है। या आप गूगल में पिक्चर्स देख लीजिएगा, इनको थोड़ा सा वर्बली एक्सप्लेन करना लाइक मुश्किल है, तो आप इसको गूगल पे पिक्चर्स देख लीजिएगा। फिर क्रॉनिक किडनी फेलियर में माउस फेस हो जाता है। लाइक आगे से दांत थोड़े से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। कुशिंग सिंड्रोम में एक तो हमने ऊपर देख लिया कि मून फेस होता है, और दूसरा प्लेथोरिक फेस भी कुशिंग सिंड्रोम में ही होता है। पेरी रॉबिन्स सीक्वेंस में बर्ड फेस होता है। बर्ड फेस से रिजम्बलेंस हो रही होती है उन बंदों के फेस में। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में एशियन ग्रे फेस होता है। लाइक फेस में थोड़ा थोड़ा ग्रे अपीयरेंस आ रही होती है। हर्लर सिंड्रोम फिर हमारे पास आ गया। हर्लर सिंड्रोम में जॉर्जियो लाइक फेस होता है। मेरास्मस में मंकी फेस होता है, और फिर गोरिल्ला लाइक फेस होता है एक्रोमेगली में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बोवाइन फेस। ये है क्रेनियोफेशियल डायस्टोसिस में बोवाइन फेस या काउ लाइक फेस होता है। फिर मार्शल हॉल्स फेस होता है हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन में।